हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ गाचिकुटा सीजन 1 का एपिसोड नंबर 9 और ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इसे पूरा ज़रूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 72% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको भी ज़रूर कर लेना। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हम रूडो को देखते हैं, जो कि बाथरूम में होता है और अपने हाथों को धो रहा होता है अपने ग्लव्स को हटा के, और साथ ही साथ ग्लव्स को भी धो रहा होता है। उसको काफ़ी दर्द हो रहा होता है क्योंकि ये इसके बचपन का कर्ज है इसके ऊपर। जब वो धो वो के वापस आता है अपने कमरे के अंदर, तो इसे यहाँ पर रियो देखने के मिलती है उसके कमरे के अंदर। वो आते ही उसको देखते ही शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि तू यहाँ क्या कर रही है। तो वो कहती है कि मैंने तेरी दर्द भरी आवाज़ें सुनी, मैं तेरे से ऊपर वाले कमरे में ही थी, तो मैं खिड़की से यहाँ पर कूद के आ गई। तो वो माफ़ी वगैरह मांगना स्टार्ट कर देता है। तो वो कहती है कि अच्छा, ये तुझे बचपन का कर्ज मिला हुआ है, वैसे तुझे कैसे मिला। तो वो अपने पेरेंट्स के खिलाफ बुरी बुरी बातें कहना स्टार्ट कर देता है कि उनकी वजह से होगा फलाना ढीन ये सब वो वाला। तो वो कहता है कि हाँ, कभी कभार बड़े सर दर्द करते हैं लेकिन हमेशा बुरे नहीं होते हैं, तो ये बात मेरी ध्यान में रख। तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है। और फिर वो कहती है कि चल, कल मिशन पे जाना है, तो बहुत टाइम हो चुका है, जा सो जा तू भी, मैं भी जा रहा हूँ। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि एक लेडी होती है एक कमरे के अंदर, जिसके एनजी वगैरह सब लोग झाँक रहे होते हैं और वो कुछ अजीब सा काम कर रही होती है। फिर इधर से सीन आता है हमारे ऑफिस के अंदर, जिसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर बॉस भी होता है और रिसेप्शनिस्ट भी होती है। और यहाँ पर वो एनजी जो होता है कह रहा होता है कि तेरे को तो अभी माँ से नहीं मिला ना रूडो। तो कहते हैं क्या। तो वो दिखाता है गैस मास्क, तो कहता है कि हाँ, ये मैंने पहचान लिया। तो वो कहता है कि हमारा जो कलाकार है वो हर किसी के चेहरे के शेप के हिसाब से बनाता है, जिससे कि पोल्यूशन हमारे अंदर ना जा सके। जब तेरा बन जाएगा तो हम तेरे को करेंगे। तो वो कहते कि ठीक है, लेकिन तब तक हम लोग तेरे ऊपर मैजिक कास्ट करवाएंगे। तो कहते क्या मतलब है मैजिक कास्ट का। तो कहता है कि एक तरीके का स्पेल है, जो हमारा एक फ्रेंड है ना गोब, वो यहाँ पर ड्राइंग वॉइंग करता है, तो तुमने देखा होगा। तो कहता है कि हाँ, तो वही है जो हमारे ऊपर स्पेल लगाता है, जिससे कि हम सारी बुरी सी बद चीज़ों से दूर रहते हैं। तो कहते हैं अच्छा ऐसी बात है। तो कहते हैं कि हाँ, वैसे काफ़ी समय हो गया वो आया नहीं है, चलो देखने चलते हैं। लेकिन तभी हम लोगों को देखने मिलता है, पीछे मुड़ते हैं तो वो अपनी टीम को भी देखते हैं, जिसके अंदर यहाँ पर जाकर, रियो, गोटो, ओमोटो, सारे सपोर्टर्स और भी बाकी सारे कैरेक्टर्स भी होते हैं, सारे के सारे। इधर से तभी जो डेलमॉन होता है वो चलता हुआ रूडो के पास आता है और कहता है कि तुमसे मिल गए, अच्छा लगा। वो बहुत ज़्यादा तेज चिल्लाता है, तो मैं इतना चिल्ला नहीं सकता। तो वो इतनी तेज चिल्ला के बोलता है कि तुम तो रूडो हो ना, तुम तो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो, मुझे को ऐसे ही लड़के काफ़ी पसंद हैं। तो इधर से तभी जो दूसरा लड़का होता है टेम्सी, वो यहाँ पर आ जाता है। वो कह रहा होता है कि अरे इसकी बातों का ध्यान मत दो, ये तो ऐसे ही चिल्लाता रहता है, तुम काफ़ी पैशनेट हो, मुझे अरे ऐसे लड़के और ऐसी लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा पसंद है जो अपने काम को लेकर पैशनेट हो। तभी जो एनजी होता है वो कह रहा होता है कि डेल्मो, जाने से पहले एक स्पीच हो जाए। तो यहाँ पर भाई वो चिल्ला चिल्ला के बोलना स्टार्ट कर देता है, हम सब जल्दी जल्दी जीतेंगे, सबको खत्म कर डालेंगे। भाई वो ज़्यादा चिल्ला रहा होता है और सारे बंदे चिल्ला रहे होते हैं। इधर से जाक्का ने अपने कान बंद कर रखे होते हैं क्योंकि उसे पसंद नहीं होता ये सब। तो भी रूडो देख रहा होता है इतना हाइप, तो वो भी चिल्लाना स्टार्ट कर देता है पागलों की तरह। फिर सीन चेंज होता है, फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो लोग आ चुके होते हैं कैनवा टाउन के अंदर, जिसके अंदर वो लोग चुपचाप आए होते हैं। और कैनवा टाउन जैसे ही वहाँ पर वो पहुँचते हैं तो देखने को मिलता है कि एक टाउन है जिसके ऊपर काफ़ी सारी ड्राइंग व्राइंग बनी हुई है, और सब लोग कह रहे होते हैं कि ये है कैनवा टाउन, जिसको क्रिएटिव टाउन और आर्ट टाउन भी कहा जाता है। हमारे लोग बिल्कुल टाउन के सामने आ चुके होते हैं, बिल्डिंगें बनी होती है बहुत ऊंची ऊंची। तो वो कहता है कि ये बिल्डिंग किस लिए। तो कहते हैं कि ये इसलिए क्योंकि जो स्प्राइट्स हैं वो कूड़ा डालते हैं, तो उनसे लोगों की दब के मौत हो जाती है। हम तुझे बुरा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये बहुत गलत है, ऐसा करते हैं वो लोग हमारे साथ, तो इस वजह से दीवारें बनानी पड़ी हमें अंदर रहने के लिए। मतलब टाइटन वाला सीन हो गया यहाँ तो। तभी दो लोग जो होते हैं वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो जा नहीं पा रहे होते हैं। वो कह रहा होता है कि ऐसा तो नहीं हो सकता, वो कोशिश करते हैं, नहीं जा पा रहे होते। लेकिन जो हमारी क्लीनर्स की टीम होती है वो चुपचाप आती है और निकल जाती है, वो लोग उसे शॉक कर देते हैं। इधर से रूडो कह रहा होता है क्या ये कैसे मैं। तो कहता कि तू आ जा, तेरे अंदर बुरा इंटेंट नहीं होगा तो तू अंदर घुस जाएगा, लेकिन किसी के अंदर कुछ भी बुरा इंटेंट होगा तो वो घुस नहीं सकता। ये है कैनवा टाउन। और कैनवा टाउन हमें जैसे ही देखने के लिए मिलता है तो ये काफ़ी फंकी स्टाइल का जो टाउन होता है ये होता है, जिसके अंदर तरह तरह की डिजाइनें, ड्राइंग्स और ये सारी चीज़ें बनी होती है। हमारे लोग देख ही रहे होते हैं दीवारों पर, और यहाँ पर रूडो जो होता है वो कह रहा होता है कि ये तो काफ़ी कमाल का लग रहा है। तो कहते हैं कि इसीलिए इसको द कैनवा टाउन भी कहा जाता है, क्योंकि हर जगह ड्राइंग्स हैं, या फिर इसको आर्ट टाउन भी कहा जाता है। और ये जो बैरियर है ना, ये हमारे स्पेल से मदद करते हैं। तो कहते कैसे मतलब। तो कहते कि अच्छा तुझे याद, दो चोर बाहर खड़े थे, वो तो वो अंदर नहीं आ पा रहे थे, तो वही स्पेल काम करते हैं। तो कहते अच्छा ऐसी बात है, तो वही स्पेल मेरे ऊपर डलेगा। तो कहते कि हाँ। जैसे ही एनजी वगैरह जा रहे होते हैं गोब को ढूंढने के लिए, तभी एक लड़की आती है, वहाँ से उससे टकरा जाती है। एनजी कह रहा होता है मुझे माफ़ कर देना, लेकिन वो लड़की होती है वो देख के डर जाती है और भाग जाती है यहाँ से। तभी एक बूढ़ा बाबा पीछे से आ रहा होता है, तो एनजी कहता है कि अरे हाँ, आपसे ही मिलने के लिए आ रहे थे। तो वैसे गॉब है कहाँ। तो कहता है गॉब वो मारा जा चुका है, आज सुबह ही उसकी मौत हुई है। तो यहाँ पर किसी को समझ में नहीं आता, सीन चेंज हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि सब लोग आ चुके होते हैं मैयत के पास।
मैयत के पास आके देखने को मिलता है, एनजी वगैरह सब लोग देख रहे होते हैं। और वो यहाँ पर जो मेजर है वो बोल रहा होता है कि इसको पॉइजन डेथ हुई है इसकी। ये मेरे को लगता है कि अबेंडेंट एरिया में गया था जहाँ पर जाना मना था, जहाँ पर इसको पॉइजन हुआ, बस ये अपने आर्ट की वजह से वहाँ जाता था। तो यहाँ पर जो रूडो होता वो कह रहा होता कि अच्छा गोप तो वही है ना जो स्केच बनाता था और इससे मिला विला था, तो वो पैसिनेट था अपने स्केच को लेके। तो इधर से रूडो को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, इधर से एनजी भी जो होता है उसको देख रहा होता है और वो भी कह रहा होता है कि नहीं ये तो अच्छा नहीं हुआ बिल्कुल भी। तो वो कह रहा होता है कि हाँ ये वाइटल इंस्ट्रूमेंट इनकी पुश्तनी अमानत है, ये हर किसी को पास डाउन की जाती है अपने से बेहतर को। तो मुझे ये नहीं पता कि ये कैसे होगी, क्योंकि इससे पहले सब लोग पास डाउन करके मरते थे, लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है इसको क्रिएटिव या फिर अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने वाले तरीके से कैसे इसको दिया जाए। और जो ये लड़की तुम देख रहे हो ये इसको संभालेगी। तो ये लड़की जो होती है ये उदास बैठी होती है, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और वो कुछ बोल भी नहीं रही होती है। इधर से रूडू भी जो होता है वो देख रहा होता है और उसे पहली बार किसी चीज़ का एहसास हो रहा होता है। इधर से जो हमारे सपोर्टर्स होते हैं वो कह रहे होते हैं कि अपने लोगों को खोना काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक है। हर किसी का वाइटल इंस्ट्रूमेंट इतना ज़्यादा कैपेबल नहीं होता कि वो किसी के साथ एक ही दिन में बॉन्डिंग बना ले, और किसी का होता है कि वो बन जाए। तो रूडो अपने हाथों को देखना स्टार्ट कर देता है। तभी जो ये लड़की होती है रो रही होती है, तभी सब लोग गॉब को याद करना स्टार्ट कर देते हैं। और एनजी जो होता है वो कह रहा होता है कि गोब हमेशा से ऐसा ही था, बेफिक्र, उसे केवल स्केच करना पसंद था। जब भी मैं उसे देखता था वो हमेशा मेरी तरफ देख के स्माइल करता था, लेकिन लास्ट दिन मुझे याद है वो आज के बाद वो कभी भी स्माइल नहीं करेगा मेरे सामने। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि तभी वो हमारी लड़की की तरफ बढ़ता है। तभी वो चिल्लाती है कि नहीं और नहीं, और बुरी बातें, गंदी बातें और सैड बातें नहीं, मुझे ये मार कर दो, मैं लेके जा रही हूँ, अब हमें जश्न बनाना होगा। तो यहाँ पर वो लोग बाहर निकल के आते हैं, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है ये दीवार पर चढ़ जाती है और फिर छत पर चढ़ जाती है, फिर वहाँ पर मेडिटेशन करनी स्टार्ट कर देती है। और तभी जो वाइटल इंस्ट्रूमेंट होता है वो चमकना स्टार्ट हो जाता है। इधर से सारे लोग उसे देख ही रहे होते हैं कि ये कर क्या रही है। और जैसे ही वो करती है तो हमें देखने के लिए मिलता है कि वो काफ़ी सारे स्प्रेस के ऊपर मैजिकल स्पेल डाल देती है, जिससे जो वो केन्स होती हैं वो लाइव हो जाती हैं और वो फटना स्टार्ट हो जाती है जाकर ऊपर रॉकेटों की तरह। इधर से रूडो देख रहा होता है और जितने भी कैनवास सिटी के लोग होते हैं सब इस चीज़ को देख रहे होते हैं। और इधर से ये लड़की जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है और इधर से रूडो भी देख रहा होता है और वो याद कर रहा होता है कि किस तरीके से कोटोरो जी ने उसका ध्यान रखा। और वो ऊपर की तरफ देख के लड़की कह रही होती गब तेरा काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया। इधर से मेयर भी जो होता है वो लगातार रोने पर लगा हो रखा होता है। और इधर से एनजी जो होता है वो कह रहा होता है कि चलो हमें अभी तो कुछ ज़रूरत है नहीं इसकी, हम बाद में ज़रूर आएंगे। और यहीं पे रूडो जो होता है वो ऊपर देखता रहता है और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।